हर दफ़ा रेस्टोरेंट जैसा सॉफ्ट, जूसी और परफेक्टली रोस्टेड चिकन खाने का दिल करता है। तो आज बिल्कुल वही मज़ेदार रेसिपी घर के सिंपल मसालों से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सॉफ्ट जूसी चिकन रोस्ट फ्राई सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं, बल्कि अंदर से इतना टेंडर और जूसी बनता है कि हर बाइट का टेस्ट याद रह जाता है। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसके लिए स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ घर के बेसिक मसालों से ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। चाहे वीकेंड फैमिली डिनर हो, मेहमान आ जाएं, ईद की दावत हो या किसी भी खास ओकेजन पर कुछ स्पेशल बनाना हो, ये रेसिपी सबका दिल जीत लेती है। और मैं आपके साथ हर वो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टिप भी शेयर करूंगी जिससे चिकन परफेक्टली कुक होगी, जूसी रहेगी और फ्लेवर हर बाइट में महसूस होगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं लाजवाब सॉफ्ट जूसी चिकन रोस्ट फ्राई, जिसको खाने के बाद आप और आपकी फैमिली इसके फ़ैन हो जाएंगे। चिकन रोस्ट फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो चिकन जो कि हड्डियों के साथ है। और मैंने ज़्यादातर थाई पीस का यूज़ किया है क्योंकि ये नेचुरली ज़्यादा मॉइस्ट और जूसी रहते हैं। चिकन को मैंने एक दफ़ा साफ़ पानी से वॉश कर लिया है। अब इस चिकन की डीप क्लीनिंग और इसकी रॉ स्मेल को ख़त्म करने के लिए और मीट को और भी ज़्यादा जूसी बनाने के लिए मैं इसकी ब्राइनिंग करूँगी। इसलिए इसमें मैंने डाला है तकरीबन 4 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक भी ऐड कर रही हूँ और अब इसमें इतना पानी ऐड करूँगी कि चिकन के तमाम पीसेस इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाएँ। इसे हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि नमक और सिरका हर पीस तक पहुँच जाए। अब चिकन को इसी नमक और सिरके वाले पानी में आपने रहने देना है 20 से 25 मिनट के लिए। इससे चिकन की रॉ स्मेल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, मीट फ्रेश हो जाता है और रोस्ट के बाद चिकन ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनती है। 20 मिनट के बाद इस पानी को आपने फेंक देना है। चिकन को खुले पानी से 2 से 3 दफ़ा वॉश करना है, फिर इसके तमाम पीसेस को अच्छी तरह से आपने कंप्लीटली ड्राई करना है, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। चिकन के सारे पीसेस मैंने वॉश कर लिए हैं और ड्राई भी कर लिए हैं। अब यहाँ पर इसमें गहरे कट्स लगा रही हूँ। अच्छा, मैंने नॉर्मल साइज़ की चिकन का यूज़ किया है, तो मैं डीप कट सिर्फ लेग पीसेस पर ही लगा रही हूँ। अगर आप बड़े साइज़ की चिकन यूज़ कर रहे हैं तो फिर हर पीस पर आपने 2 से 3 गहरे कट्स लगाने हैं ताकि जो भी मसाले इसमें लगाएँ वो मसाले इसके अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ और ये चिकन सिर्फ ऊपर-ऊपर से ही नहीं, अंदर से बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो। अब इसकी मैरिनेशन के लिए 1 टीस्पून डाला है मैंने इसमें नमक, क्वार्टर टीस्पून मैं इसमें हल्दी का पाउडर ऐड कर रही हूँ। एक बड़े साइज़ का लेमन था जिसका जूस मैंने ऐड किया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून है। लेमन जूस एक मीट टेंडराइज़र का भी काम करेगा। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, चिकन के हर पीस पर अप्लाई करेंगे, ताकि मसाले चिकन की हर साइड, हर कट के अंदर तक अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। ख़ास तौर पर जहाँ पर जॉइंट्स और फ़ोल्ड्स होते हैं, वहाँ पर भी ये मसाला अच्छी तरह से लगा देना है क्योंकि वहीं से ही अक्सर ऐसा होता है कि फ्लेवर कम रह जाता है। लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट चिकन की रॉ स्मेल को और भी ज़्यादा ख़त्म कर देता है, जबकि नमक हड्डी वाली चिकन को अंदर से सीज़न करता है और खूबसूरत कलर भी देता है। अब आपने इसको कवर कर कर रेस्ट देना है और फ्रिज में रखना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। यहाँ कुछ साबित गरम मसाले हैं जिसमें 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून है साबित धनिया, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 3 मैंने सूखी लाल मिर्चें ली हैं, 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं और 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड किया है। इन तमाम खड़ी गरम मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे और इस वक्त ध्यान आपने ये रखना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, वरना ये जल भी सकते हैं। ड्राई रोस्टिंग से मसालों का नेचुरल मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और इनकी खुशबू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले इन्हें कम्प्लीटली ठंडा करेंगे, फिर मिक्सी में डालकर इसका दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में डाला है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। अच्छा, प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट किया है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कौरमे की प्याज को कट किया जाता है। प्याज को ऑयल में डालकर आपने फ्राई करना है, लेकिन ध्यान रखें कि प्याज ओवर कुक नहीं होनी चाहिए, यानी जलनी नहीं चाहिए। इसको एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है। लगातार चलाते हुए इसको फ्राई करना है, वरना प्याज का ये होगा कि कहीं से ओवर कुक हो जाएगी और कहीं से कच्ची रह जाएगी। यहाँ पर प्याज फ्राई हो चुकी है, तो बस अब इसको निकाल कर आपने किसी पेपर टॉवल पर रखना है या किसी भी स्ट्रेनर में, ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है पेपर टॉवल या फिर स्ट्रेनर में से कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। अब उसी पैन को मैंने यूज़ किया है और इसमें 1 बाय 1 कर कर चिकन के पीसेस अरेंज कर देंगे। चिकन के हर पीस को अलहदा से आपने इसमें कर कर रखना है ताकि अच्छी तरह से इसको हीट मिले और वो इवनली फ्राई हो। चिकन को मीडियम से हाई फ्लेम पर आपने फ्राई करना है। एक साइड को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। जब एक साइड इसकी फ्राई हो जाएगी तो फिर इसकी साइड को चेंज कर कर दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसी फ्राइंग की वजह से तकरीबन चिकन 30% तक टेंडर हो जाएगी। बाकी का 70% इसको जब पकाएंगे, जब ये मसालों के साथ पकेगी। तो देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ चुका है।
ये सेयरिंग चिकन के जूसेस को अंदर से लॉक करने में भी हेल्प करती है, जिसकी वजह से रोस्ट फ्राई के बाद अंदर से सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी रहता है। जबकि बाहर से इसका कलर और इसका टेक्सचर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा लगता है। यहाँ पर इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी वही प्याज जिसको मैंने फ्राई कर कर निकाल लिया था। फ्राइड प्याज ऐड करने से इसका मसाला अच्छा बनेगा। साथ ही इसमें मैं वो मैरिनेशन भी ऐड कर दूंगी जो थोड़ी सी बच गई थी, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि फ्राइड प्याज पैन की हीट की वजह से सॉफ्ट हो जाए और ये चिकन के साथ मिलकर एक बहुत ही रिच फ्लेवरफुल बेस तैयार करेगी, जिसकी वजह से रोस्ट फ्राई का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बन जाएगा। इस पॉइंट पर इसमें फ्रेशली रोस्टेड मसाले को ऐड करेंगे और बिलीव मी, इस मसाले की वजह से चिकन रोस्ट का टेस्ट और इसकी खुशबू बिल्कुल अलग ही लेवल की हो जाएगी। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है और कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा चिकन रोस्ट का। अब इन मसालों को चिकन के साथ 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, ताकि रोस्टेड स्पाइसेस अपना फ्लेवर यहाँ पर रिलीज़ करें और कश्मीरी लाल मिर्च का कलर भी अच्छी तरह से ऑयल में आ जाए। इससे भुनाई की वजह से हर मसाला चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब होता है। यहाँ मैंने आधा कप इसमें दही ऐड किया है और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही ऐड करते वक्त गैस का फ्लेम लो कर दिया करें ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। दही को हल्के हाथ से चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हर पीस पर एक क्रीमी मसाले की इवनली लेयर बन जाए। इस पॉइंट पर आपने गैस का फ्लेम लो रखना है ताकि दही आराम से मसालों के साथ कंबाइन हो जाए और इसका टेक्सचर बिल्कुल सिल्की रहे। अब इसे कवर करेंगे। लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन में जो 70% कसर बाकी रह गई थी वो पूरी हो जाए। दही पानी रिलीज़ करेगा तो पानी ऐड करने की नीड नहीं है। यहाँ तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया है, इसमें अभी भी मॉइस्चर मौजूद है। अच्छा, मैं इसके मसाले को पकाकर थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर आप गैस का फ्लेम बंद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे इसको मज़ीद पकाऊँगी। अब फाइनल गार्निशिंग के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लेमन जूस। साथ ही इसमें मैंने 1 हरी मिर्च ली थी जो कि तीखी वाली है, ये इसमें ऐड करेंगे। अगर आप कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पे मैंने स्प्रिंकल किया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो फाइनली हमारा सॉफ्ट जूसी चिकन रोस्ट फ्राई बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। अब मसाला कितनी अच्छी तरह से हर पीस पर कोट हुआ है। इसे गरम गरम नान, रोटी, पराठे, जीरा राइस के साथ सर्व करें। बिलीव मी, एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। और ये रेसिपी आपके घर की स्पेशल दावत रेसिपीज़ में ज़रूर शामिल हो जाएगी। एक दफ़ा ये रेसिपी अगर आपने बना ली तो मेहमान भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे और घर वाले भी बार बार इसी चिकन रोस्ट की फरमाइश करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो कर लें, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।